शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का आखिरी दीदार, हर आंख अश्क बार। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के अवामी अलविदा की तकरीबात। शहीद रहबर आला को खराज अकीदत के लिए अवाम का जम गफीर, रिक़त आमीज़ मनाजिर। ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स और अतराफ की सड़कें सोगवारों से भर गईं। पाकिस्तान, इराक, लबनान, फ़लस्तीन और दीगर मुल्कों के वफूद की ताज़ियती तक़रीबात में शिरकत। वफूद के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से ताज़ियत। 7 रोज़ा सोग ताज़ियती तक़रीबात ईरान, इराक के 5 शहरों में होंगी। पीर को तेहरान में जनाजे का मरकज़ी जुलूस होगा। अली खामनाई शहीद की तदफीन आबाई शहर मशहद में 9 जुलाई को होगी। जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई नमाज जनाजा में शरीक नहीं होंगे। आयतुल्लाह अली खामनाई 28 पाकिस्तान बरादर मुल्क ईरान के दुख में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमाम ख़मीनी मुसल्ला में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तजहीज़ व तकफीन में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खराज अक़ीदत। पाकिस्तानी वफ़द की शहीद आयतुल्लाह खामनाई के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ईरान के लिए खदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। आयतुल्लाह अली खामनाई अजीम आलिम और रहनुमा थे। दुनिया भर में मुसलमान इन्हें अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहीद आयतुल्लाह खामनाई ने जुर्रत और सब्र का मुज़ाहिरा किया। शहीद लीडर के अजीज़ों और हज़ारों ईरानियों ने जाम शहादत नोश किया। शहीद सुप्रीम लीडर ने इंतहाई खुलूस से ईरान की खिदमत की। हम हर हाल में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। ईरान पर हमले के हामियों को ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत नहीं दी गई। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है, मशरक़ी यूरोप के मुल्कों के वफूद को शिरकत की दावत दी। 8 मुल्कों के सरबराहों और 12 स्पीकर्स ने तकरीब में शिरकत की। बड़ी तादाद में वुज़रा और नुमाइंदे भी शरीक हुए। बक़ाई ने मज़ीद कहा, इलाक़ाई मुल्क बैरूनी मुदाखलत से होशियार रहें। अमरीकी और इसराइली इक़दामात ने अमन को नुकसान पहुँचाया। ईरान को खामनाई के जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। ईरान अमरीका के साथ मामला तय करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका के यौम आज़ादी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, ईरान को ताकतवर तरीन हमले से मुकम्मल नाकामी से दो चार किया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। अमरीका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका ने इंसानियत की सबसे ज़्यादा खिदमत की। हमारा तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद हैसियत इख्तियार कर गया। हमारी कौमी कामयाबी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। हमने अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। ट्रंप ईरान के बजाय अपने मुल्क में ग़ज़ाई क़िल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, अमरीका के 4 करोड़ से ज़ायद शहरी फूड स्टैम्प पर इन्हिसार करते हैं। किसी और कौम को भूखा कहने से पहले अपने हालात देखें। ईरान अपने वसाइल और फैसलों में खुद मुख्तार है। अमरीकी मशवरों की ज़रूरत नहीं। जंग के बाद हालात बदल चुके हैं। अमरीका को मौजूदा हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। IAEA को ईरानी जौहरी तनसीबात तक रसाई नहीं मिल सकती। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का कहना है, ईरान ने बाज़ाब्ता दरख्वास्त के बावजूद जौहरी तनसीबात का दोबारा मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी। जौहरी तनसीबात के मुआयने का मामला अमरीका के साथ हतमी मुआहिदे के फ्रेमवर्क में ही ज़ेर गौर आ सकता है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तमाम अमरीकी पाबंदियों के खात्मे के बगैर IAEA को रसाई देने का कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के कारोबारी वफूद की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सनती तंजीमों के आला अहदेदारों ने अलग अलग मुलाकातें की। पाकिस्तान ने तुर्किया से इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान ने सरमायाकारी बढ़ाने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सरमायाकारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। शेड्यूल
दो तरफा ताल्लुकात के तमाम शुबों पर तफसीली बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म इस्तांबुल में पाकिस्तान की मेज़बानी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया, पाकिस्तान अब हर महाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने अमन के महाज पर तारीखी कारनामा अंजाम दिया। दुनिया में पाकिस्तान अमन के अलमबरदार के तौर पर जाना जाता है। मुल्क की तारीख में मार्का हक जैसी कामयाबी कभी नहीं मिली। कौमी अहदाफ के हुसूल के लिए अभी बहुत तवील सफ़र करना है। आईनी तरमीम के मुताबिक शनाख्त पाकिस्तानी होनी चाहिए, इलाकाई नहीं। सियासतदानों को खुद मंजिल का पता नहीं, दूसरों की क्या रहनुमाई करेंगे। एहतजाज और सड़कों पर आने का वक्त आ गया है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची को विफाक के हवाले करें या इंतजामी यूनिट बनाएं। MQM को मुसलसल दीवार के पीछे लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमारी इज्जत और वकार को बहाल कर दिया। सूबाई हुकूमत खुलकर सामने आ गई, शिकवा करना बेकार है। कराची के बासियों को बुनियादी शहरी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। कराची के अवाम के मैंडेट पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची की तरक्की सियासी ब्लैकमेलिंग या ओहदों की तकसीम से मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा विफाकी मुदाखलत या आईनी इदारों को सियासी तनाज़ात में घसीटने से इक़्तिदार नहीं मिलता। सिंध के मामलात विफाक के हाथ देने की बात विफाकी ढांचे के खिलाफ मज़मूम साजिश है। अगर MQM को इक़्तिदार में ज़्यादा हिस्सा चाहिए तो इसका रास्ता अवाम के वोट से गुजरता है। सिंध हुकूमत अवामी खिदमत का सफ़र पूरी क़ुव्वत से जारी रखेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी, पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹4.09 फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 से बढ़कर ₹70.36 हो गई। डीजल पर लेवी ₹6.22 कम कर दी गई। कोई स्कूल अब रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। पंजाब में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। एक रोज़ में 744 गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों को नोटिस जारी। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों अकेडमी मालिकान को 3 रोज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हतमी हिदायत। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है रजिस्ट्रेशन के बगैर तालीमी इदारा चलाना जुर्म, जिम्मेदार अफराद से कानून के मुताबिक निपटेंगे। गैर रजिस्टर्ड इदारे चलाने पर जुर्माना 3 लाख से 40 लाख रुपए तक हो सकता है। एजुकेशन अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक सैकड़ों निजी स्कूल ताहाल गैर रजिस्टर्ड हैं। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट भी स्कूलों के लिए लाजमी करार, इसके बगैर तालीमी इदारा नहीं खुल सकेगा।